श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। घर घर महादेव। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे बाबा भोलेनाथ की कृपा उनके आशीर्वाद से। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ श्री तपश्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का सार लेकर के। आशा है इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आप हर वीडियो को देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर पूरा गुरुजी का कथन नहीं सुन पाते हैं तो जो कथा का सार है कम से कम वह इसको तो श्रवण करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की कथा में गुरुजी ने वर्णन किया था राजा नल और दंपत्ति की कथा। इस कथा के बारे में हम पूर्ण सुनेंगे। हमने कल देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया था। जब सभी देवी देवताओं ने सृष्टि का विकास करने के लिए दाम्पत्य सौंपा था कि अब आपको सृष्टि का विकास करना है, तब उन्होंने बोला कि मैं ये बहुत आसानी से कर लूँगा। और जैसे ही उन्होंने सृष्टि का विकास करना शुरू किया तो बाबा भोलेनाथ से पूछ करके कि ऐसे ही आप सभी को बना दीजिए। तब उन्होंने एक पूरी सृष्टि की रचना करी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ किन्नर थे। किन्नरों को देख करके मेरे नारायण को हंसी आ गई तो बाबा भोलेनाथ ने उनको बोला कि आप किन्नरों को देख करके हंसे हो, आपको एक ऐसा समय आएगा जब आपको भी उस समय आपको किन्नर का स्वरूप लेना पड़ेगा। तो वह आया था, किन्नर के साथ में विवाह हुआ था। नारायण ने किन्नर का रूप लिया था जब पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था उस समय पर। तो आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आज की कथा राजा नल और दंपत्ति की है और साथ ही गुरुजी ने एक बहुत विशेष उपाय भी बताया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ज़रूर सुनिएगा। तो राजा नल और दंपत्ति। जो दंपत्ति थीं वह विदर्भ देश के राजा भीम की बेटी थीं जिनका नाम दंपत्ति था। और जो राजा नल थे वह निशंत के राजा वीरसेन के पुत्र थे। दंपत्ति और जो राजा नल थे वह बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उन्होंने कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। परंतु जो भी जैसे रानी दंपत्ति के महल पहुंचता था कोई भी, तो राजा नल की बातें होती थीं कि वह इतने तेजस्वी, इतने तीव्र और इतने सुंदर हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकते। इतने बुद्धिमान हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने कौशल हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही रानी दंपत्ति की बात होती थी कहाँ पर? राजा नल के महल में। तो जो भी आता था वह रानी दंपत्ति की बात करता था। बहुत ही सुशील, सौभाग्यशाली, बहुत ही वीर, तेजस्वी, बहुत ही भाग्यवान स्त्री हैं रानी दंपत्ति। तो ऐसी सारी बातें चलती थीं। एक समय तक बातें चलती रही थीं। जो भी उनके महल में आता था वह इनकी ही बातें करते थे। तो इनकी बातों से ही इन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया मतलब प्रेम हो गया था। एक तरह से प्रेम हो गया था। तो समय आया, रानी दंपत्ति की आयु बढ़ी। रानी दंपत्ति की आयु बढ़ी तो राजा भीम ने स्वयंवर रचा। स्वयंवर में सारे देवी देवताओं को, असुरों को, जो भी थे सभी को निमंत्रण दिया गया स्वयंवर के लिए। रानी दंपत्ति को सब चाहते थे। कौन उनको चाहता था? देवताओं में इंद्रदेव
दंपति को बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मतलब मन से, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, बहुत सुलभ थी, बहुत बुद्धिमान थी। ये इंद्रदेव भी रानी दंपति को पाना चाहते थे, यमराज भी रानी दंपति को पाना चाहते थे, अग्निदेव भी रानी दंपति को पाना चाहते थे और वरुण देव भी रानी दंपति से विवाह करना चाहते थे। तब जब वह सब स्वयंवर की बातें इन सभी देवी देवताओं को पता चली, तब इन्होंने सोचा कि रानी दंपति को हम चाहते हैं, लेकिन रानी दंपति किसी को चाहती हैं, ऐसा विचार तो किया जाए। उन्होंने विचार किया और विचार मतलब ध्यान किया, और ध्यान में उनको पता चला कि रानी दंपति नल को चाहती हैं। तो चारों ने राजा नल का वेश रख कर के स्वयंवर में आ गए और वहाँ पर राजा नल भी उपस्थित थे। अब रानी दंपति उनके हाथ में जो माला थी, उन पांचों देवों को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये हो क्या रहा है। पांचों एक ही जैसी शक्ल के, उनको विवाह करना था नल से, लेकिन पांचों एक जैसी शक्ल के, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह पीछे गई। तब उनके पिता ने, राजा भीम ने पूछा, दंपति तुम्हें विवाह नहीं करना है क्या? तुम किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाल रहे हो? तब अपने पिता से रानी दंपति ने कहा, पिताजी मुझे विवाह तो करना है, लेकिन एक ही शक्ल के पांच देव इधर बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सच है और कौन झूठ, मतलब कौन राजा इंद्र हैं और कौन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब रानी दंपति से उनके पिता भीम ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो, तो कहीं मत जाओ, कुछ मत देखो, कुछ अभ्यास मत करो, सिर्फ एक जगह जाओ, और वो जगह वो है जिसका तुम ध्यान करती हो, जिसकी तुम आराधना करती हो, जिसकी तुम पूजा करती हो, जिसको तुम मानती हो, जिससे आपका लगाव है, उस देव के मन अपनी आंखें बंद करो और विचार करो और उनसे कहो, जो बातें हैं वो उनसे कहो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तब रानी दंपति ने अपने पिता के वचन सुन के अपने नेत्र बंद करके ध्यान किया बाबा भोलेनाथ का, क्योंकि रानी दंपति बाबा भोलेनाथ की भक्त थी। वो बहुत आराधना करती थी बाबा भोलेनाथ की। आराधना की तो बाबा भोलेनाथ ने ऐसी मत कर दी थी, ऐसा मन में बैठे थे बाबा भोलेनाथ मेरे, कि रानी दंपति ने जिसके गले में वरमाला डाली थी वह साक्षात ही नल ही थे। तो नल के साथ में उनका विवाह हुआ। विवाह करके जब वह रानी दंपति अपने ससुराल गईं, तो ससुराल में नल का एक भाई जिसका नाम था पुष्कर, उसने सोचा कि मेरे भाई को इतनी अच्छी पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, इतनी गुणवान पत्नी मिल गई है, सारा राजसी सिंहासन इसके पास है, अब मैं क्या करूँगा। तब उन्होंने अपने भाई से बोला कि आओ भाई चौसर खेलते हैं। भाई इन कामों में नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था साफ, मैं चौसर नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलूँगा। तब राजा नल नहीं माने, राजा पुष्कर नहीं माने, उन्होंने पुष्कर ने ज़बरदस्ती नल को बिठाया, सिर्फ बिठाया ही था, इतने में पूरा राजसी सिंहासन जो था वह सब पुष्कर ने अपने नाम कर लिया। मतलब बोल दिया कि अब ये सब कुछ चौसर में हार गए हैं, अब इनका कुछ नहीं है। और रानी दंपति और राजा नल उस महल से बाहर चले गए, मतलब निकाल दिया गया उनको। जब बाहर निकले तब नल ने अपनी पत्नी दंपति से बोला कि तुम किसी के घर में काम कर लो, तो जिससे अपना पालन पोषण हो जाएगा, मैं भी कहीं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। रानी दंपति काम करने के लिए जाती। राजा नल काम के लिए गए तो उनको कारकोट नाग ने डस लिया, और डसने के बाद सबके में खबर फैला दी कि राजा नल मर गए हैं। तब रानी जो दंपति थी वह अपने पिताजी के घर पहुंची और उनसे बोली कि नहीं, मेरे पति नहीं मर सकते, मैं बाबा भोलेनाथ की भक्त हूँ, मेरे आराध्य, मेरे देव, मेरे महादेव मेरे साथ ऐसा यद्यपि नहीं कर सकते हैं, मेरे पति नहीं मर सकते हैं।
उनके पिता रानी दंपति के पिता भीम ने रानी दंपति को बिना बिताए उनका द्वारा से स्वयंवर रचा। उसमें सारे देवी देवता फिर से उपस्थित हुए और उसमें राजा नल भी आए थे, जो कि सबने बोला था कि मर गए हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाया था, क्योंकि कारकोट नाग के डसने से जो उनका पूरा शरीर था वह पूरा काला पड़ गया था। रानी दंपति भी उनको नहीं पहचान पाई थी, लेकिन कुछ भाव जो थे वह मिले, तो रानी दंपति ने उन्हीं को वरमाला पहना दी। दोनों फिर बाबा भोलेनाथ की आराधना में लगे रहे थे, आराधना पूजन करने रहे थे। एक समय आया सावन का और अधिक मास का जो बीच का जो दिन होता है, मतलब जहाँ अधिक मास खत्म होता है और सावन फिर से लगता है, उसमें अमावस्या पड़ती है। गुरुजी ने बताया है, ये महा उपाय है, इसको ज़रूर सुनिएगा। गुरुजी ने बताया है कि ऐसा दिवस, मतलब द्वारा से सुनिएगा, जहाँ ये अधिक मास है ख़त्म होता है उसकी अमावस्या पड़ती है और सावन शुरू होते हैं। उस दिन यदि हम बाबा भोलेनाथ के शिवालय जाते हैं, 2 लोटा जल लेकर के जाते हैं और एक कनेर का पीला फूल हम बाबा भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो कहते हैं कि उस दिन सारे देवी देवता 64 योगिनियाँ जो भी होती हैं वो बाबा भोलेनाथ के दरबार में सभी को उनका पुण्य फल प्रदान करने के लिए उस शिवालय में उपस्थित होते ही हैं। राजा नल और दंपति को नहीं पता था कि वो वाला दिन वो है, वो तो सिर्फ आराधना कर रहे थे, उनको पूजन के लिए उस दिन फूल नहीं मिले थे। एक फूल बीच में मिला था कनेर का, उसको कोई खा नहीं रहा था, तो राजा नल ने उसको ले लिया था और बाबा को समर्पित कर दिया था। ऐसा उनको पता नहीं था, तब उन्होंने किया था। तो बाबा भोलेनाथ ने जो उनका सिंहासन, जो उनका राज्य जो था, जो उनके भाई ने ले लिया था, वो सारा लौट करके उनके पास आया और जो पूरा शरीर काला हो गया था, उन कुरूप हो गया था, वो जैसे थे वैसे बने। तो आज की कथा का यह उपाय ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बाबा का एक बार ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।